प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु शाह। मैं निकोलस कांडेंग फिर से आपको अपने चैनल एल एलोहिम मिनिस्ट्री में आपको स्वागत करता हूँ। तो जी हाँ मेरे प्रियो, आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो सभापदेशक 5 उसका एक अध्याय 1 पद। उसमें ऐसा लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम है। तो आज का मेरा सब्जेक्ट सावधानी से चलना। जैसा वचन लिखा है कि जब तू परमेश्वर के मंदिर पर जाए या भवन में जाए तो सावधानी से चलना। तो मेरे प्रियो, आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता से आशीष मांगे ताकि मेरे बोलने में और आपके सुनने में परमेश्वर की महिमा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे प्रियों को आपकी बड़ी आशीष की आवश्यकता है। मुझे आपकी बड़ी आवश्यकता है। मेरे बोलने में, मेरे हाव भाव में, मेरे हर एक विचार को व्यक्त करने में, मेरे शब्दों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे बोले जाने में और इन श्रोताओं के सुने जाने में आपकी महिमा होने पाए। इस वीडियो को मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, सभापदेशक 5 उसका 1 मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम। जी हाँ मेरे प्रिय, जितना सुनने में ये बहुत साधारण सा लगता है, परंतु ये बहुत डीप मैसेज देता है। तो हमें यहाँ पर 2 क्रिया बताया गया, 2 क्रिया। एक है सुनने के लिए समीप जाना, मेरा तात्पर्य फैसले में सुनने के लिए समीप जाना, और दूसरा मूर्खों के बलिदान से उत्तम। अगर मैं सुनने के लिए मेरे कान खुले हैं तो मैं मूर्खों के बलिदान से उत्तम चीज को चढ़ाऊंगा। ये इस विषय का सार है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक बात जानना है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊँ, परमेश्वर के भवन में आप कैसे इस शब्द को ले रहे हैं? क्या गिरजाघर में जाना तब हमको सावधानी से चलना है, या फिर किसी पास्टर के घर में गए या कोई संगति होती उस जगह में गए, उसको भवन बोला जा रहा है? क्या ऐसे कहा जा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं कहा जा रहा। भवन यानी कि परमेश्वर की संगति या उसके एक घेरे में आ जाना। अब जब हम उसके घेरे में या उसके संगति में आए तब हम सुनने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, या हमें कैसे अगुवाई करना चाहता है। अगर हम उस बात को नहीं देखेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिना अगुवाई के दौड़ते रहते हैं और वे हताश और निराश होते हैं। यही मूर्खों का बलिदान। इसी को मैं अच्छी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मूर्ख क्या बलिदान चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उतावली करना। मेरे प्रियो, बहुत बार होता है जब हम नया विश्वास प्राप्त करते हैं या यीशु मसीह में हम उद्धार प्राप्त करते हैं या पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है, तब हमारा जो भागना है, दौड़ना है, चलना है, वो उतावली में होता है। जैसा मान लीजिए कि किसी को परमेश्वर ने अपने अभिषेक से भर दिया, तो वैसे पुरुष क्या करने लगते हैं? हर जगह विनती करने पहुंच जाएंगे, हर जगह अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएंगे, या यूं कहें जहां कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है वहां अन्य भाषा बोलने लगेंगे। अरे भाई, अच्छी बात है, जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करना अच्छी बात है क्योंकि ये भला होता, परंतु पौलुस ने क्या कहा? भला होता कि तुम उस जगह में जहाँ ये अन्य भाषा नहीं जान रहे हैं वहां पर तुम उसी भाषा का प्रयोग करो जिससे कि सब कोई धन्यवाद करके आमीन कहे। आप तो भली प्रकार से धन्यवाद दे देंगे, लेकिन वे लोग आपको ताकते रह जाएंगे।
बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसे काम उतावली में करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, परंतु जो जानबूझ के करते मैं उनके लिए नहीं कर रहा। जो जानबूझ के अपने आप को दिखाने के लिए अरे मैं अन्य भाषा प्राप्त किया हूँ, वो उनका काम है, परंतु जो अनजाने में करे वो मूर्ख का बलिदान चढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि स्वभावदेश 5:2 में कहता है कि हम उतावली कर रहे हैं, हमें उतावली नहीं कर रहे। चाहे अगर हमें किसी के घर प्रार्थना करने जाना है तो उतावली नहीं करना, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं फलना व्यक्ति के घर जा रहा हूँ, कृपया मेरे लिए मार्ग तैयार कीजिए। बाट जो है धीरज रखिए, सामने से आपको ऑफर जरूर आएगा कि आइए मेरे घर पर। बहुत बार होता है हम लोग उतावली हो जाते हैं। मैं अपने उदाहरण देना चाहूँगा। जब मुझे भी परमेश्वर ने दिया तो मुझे बहुत लगा कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ उधर, लेकिन मुझे मालूम है था उस वक्त कि मैं अपने दोस्तों के पास ऐसे अगर किया तो वो मुझे ग्रहण नहीं कर। मैंने प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद हो, जहाँ जहाँ मैं प्रार्थना किया परमेश्वर वहाँ रास्ता खोल दे। तो उतावली ना करें। अगर आप उतावली में कुछ भी करते हैं तो वो आपके मूर्ख का बलिदान के समान होता है। परमेश्वर क्या कहता है कि अपने लोगों को वहाँ जाओ, इस जगह में जाओ, आपको वैसे ही इस्तेमाल होना है। परमेश्वर से पूछे, हे प्रभु मैं आज गवाही देना चाहता हूँ, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ। वो आपको उत्तर देगा कि जाओ तुम्हारे दोस्त के घर, मैं तुम्हारे लिए वहाँ खड़ा। आपको प्रार्थना करना है, आपको बाइबल के वचन को समझाना है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे कोई घर दीजिए जहाँ पर मैं प्रार्थना कर सकूँ। प्रभु आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। दूसरा पॉइंट आते हैं मेरे प्रियो, धर्मी ठहराना। स्वभावोपदेशक 7:16 खोल लेंगे। स्वभावोपदेशक 7:16। अगर आप लोग मेरे साथ बाइबल लेकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वभावोपदेशक को यशायाह पुस्तक के आगे मिलता है, 7:16 में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार है, अपने को बहुत धर्मी ना बनाना, ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण। अपने आप को धर्मी नहीं ठहराना और ना अपने आप को बुद्धिमान, क्योंकि ये दोनों काम परमेश्वर का, वही आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, धर्मी भी ठहरा। आप अगर अपने से धर्मी ठहरने का कोशिश करते हैं तो आप नाश का कारण होंगे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमें मिलता है लूका 18:9-14। लूका रचित सुसमाचार 18 उसका 9 से लेकर के 14 पद तक, उसमें ऐसा लिखा है, उसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत है। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने आप मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें भी ना उठानी चाहिए, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय, बिल्कुल स्पष्ट है कि वचन बोलता है कि हमने यहाँ देखा 2 व्यक्ति को, एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। फरीसी वो लोग हैं जो शास्त्रों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उसका पालन करते हैं। फरीसी ने क्या कहा कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं। स्वाभाविक तौर पर वो चुंगी लेने वालों को
उस जगह में देखा होगा मंदिर में, तो उसको देख करके बोल रहा है मैं इसके समान नहीं हूँ और दूसरों के समान अंधेर नहीं करता। उनकी नज़र में चुंगी लेने वाले अंधेर करने, हम लोग जज करने लगते हैं, हम लोग दूसरों को देख करके न्याय करने लगते हैं। हमें न्याय नहीं करना, और वो व्यक्ति वही न्याय से ग्रसित होता है। वास्तविकता वो क्या है कि वो अच्छे जीवन जी रहा है, वो 10वां हिस्सा दे रहा, उपवास कर रहा, परमेश्वर की बातों को मान रहा, परंतु प्रार्थना क्या कर रहा है? दिखावा हुआ। मत्ती 6 में क्या कहा? तुम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। यहाँ स्पष्ट हो कि फरीसी दिखावा का काम करे। अब जो व्यक्ति, जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना, मूर्खों का बलिदान चढ़ा, वो वैसे ही करते हैं। वे सब कुछ करते हैं, परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। परंतु जो चुंगी लेने वाला, उसने क्या किया? हे प्रभु, मैं पापी हूं, वो मान। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो परमेश्वर पे बढ़ा, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं बनाए, वो अपने आप को नॉर्मल और न्यूट्रल रखेगा। उसको कोई आवश्यकता नहीं आप उसको बुलाएं, आप उससे प्रार्थना कराएं, अगला को कराएं। वो किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोले, वो बोलेगा ठीक है, जैसी इच्छा है आप परमेश्वर पे बने। अगर आपको वहां जाना है, मेरे पास नहीं आना, कोई जरूरत नहीं, जहीं भी रहिए परमेश्वर के अनुग्रह में रहिए। ये अपने आप को छोटा बनाएगा, बड़ा नहीं। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो मूर्ख है, वो क्या करेगा? उसको क्या आता है? वो तो थियोलॉजिकल भी नहीं पढ़ा है, उसको बाइबल का ज्ञान ही नहीं है, वो इस तरीके की बातें करें। जो मूर्ख का बलिदान, मुझे देखो, मैं तो थियोलॉजिकल क्या हूँ, मुझे बड़े आशीष मिले हुए हैं, मैं अगला से ज्यादा अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट है, मैं लोगों के सामने में बड़ा हूँ, इस तरीके की बात कहें तो मेरे प्रियो, ये है मूर्ख का बलिदान चढ़ा। वैसे लोग को परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम चंगाई करो, तुम भविष्यवाणी करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। और यही लोग जो है स्वर्ग में जाकर के बोलेंगे कि मैंने ये सब किया, परमेश्वर बोल देगा मैं नहीं जानता। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बुद्धिमान के समान है, वो इन सब बातों में नहीं पड़ता, वो चुपचाप और न्यूट्रल रहता है। तीसरा, अनुयायी होकर कार्य करना। हाँ, लूका 18 उसका 19-23, ठीक इसी के आगे लूका 18 19-23 में समय कम होने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। धनी व्यक्ति और अनंत। एक धनी युवक, आप सुने हैं, धनी युवक आता है यीशु मसीह के पास और बोलता है कि मैं क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन पाए। तो उसने कहा, परमेश्वर ने, कि तुम आज्ञाओं को मानना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और अपने माता पिता का आदर करना। तो वो लड़का क्या कहता है कि मैं इसे लड़कपन से ही करते आ रहा, यानी कि मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ, अब तक जो मैं इसी नियम को फॉलो कर रहा हूँ। तो यीशु ने कहा कि तुझ में एक कमी है, जाओ अपनी पूरी संपत्ति को दे के बेच दो, कंगालों में दान दे दो और मेरे पीछे हो। वो आदमी बड़ा उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे प्रिय, अनुयायी होकर कार्य ना कर। अनुयायी, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग छोटा होना नहीं जानते, हम लोग दीन होना नहीं जानते। जब हम बड़े ओहदे पर हैं, अगर हमें बहुत मान सम्मान प्राप्त है सेवक के रूप में, और अगर हमें कहा जाए कि आप पीछे बैठिए, उस व्यक्ति को आगे आने दीजिए, आपके स्वाभिमान यहाँ जो है वो बहुत ठेस पहुंचता है। कल का आया हुआ लड़का ये मेरे से तुलना कर सकता है? नहीं। तो वहाँ मेरे प्रिय, वहाँ पर बहुत तकलीफ होता है हमें जीने। तो अगर हम अनुयायी होकर के, मतलब अनुयायी होकर, जैसे मैंने इस धर्मी युवक में पाया, वो सब कुछ जो व्यवस्था की बातें हैं अनुयायी होकर कर रहा है ना, अंधेरे में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा तुझ में कमी। तो अगर हम ये सब काम एक नियम के तहत कर रहे हैं ना, तो मेरे प्रियो, आपका कोई भी जो ये धर्म का काम है वो फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप अनुयायी होकर कर रहे हो। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब
मेरे पास भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो एकदम अंधभक्त और अनुयायी होकर कार्य करने लगते हैं ना मेरी बातों को, मैं उन्हें रोकता हूँ। आप मुझे इस तरीके से ना करें, आप वचन से मुझे तौलिए। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको अंधभक्ति के समान मत करिए। बहुत बार क्या होता है कि प्रचारकों की बातें, सेवकों की बातें दूसरे लोग अनुयायी होकर करते हैं। मैं जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा, यदि मैं किसी मिनिस्ट्री से जुड़ा और उस मिनिस्ट्री के साथ चल, अचानक से मैं दूसरी मिनिस्ट्री में जाने लगूँ ना, तो लोग बोलने लगे तुमको क्या हो गया कि तुम उधर जा रहे हो इधर जा रहे हो। अरे मैं जिधर हूँ मुझे भूखा है, मुझे भूख लग रही, मैं कहीं भी जाऊँ, तो क्या हो जाता है, नहीं जाना है, वहां पर गलत शिक्षा है। अरे भाई वो मैं परखूंगा ना कि वो सही है कि गलत है। मेरे पास भी पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर में भी परमेश्वर ने दिया है, मैं उसके फल से जान लूंगा या फिर हो जाएगा, मैं उसको बोलूंगा भी नहीं और मैं हट जाऊंगा, हाँ नहीं वो ठीक नहीं। परंतु अगर कोई ये कह कर करो नहीं तुमको फलना का अनुयायी होकर है, नहीं, जितने भी मिनिस्ट्रीज है सब परमेश्वर के लिए है ना। क्या अपुल्लोस, क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या मसीह बढ़ गया है? नहीं बढ़ा, तो सब एक ही है। परंतु हम लोग आज ऐसे मिनिस्ट्री में बहुत सारा देखते हैं कि हम लोग एक ही मिनिस्ट्री के हैं तो हमें एक ही मिनिस्ट्री में फॉलो करना, दूसरा में नहीं जाना। ये सबसे गलत बात है मेरे प्रियो, यही है मूर्खों का बलिदान चढ़ाना। तो क्या है बुद्धिमान का बलिदान? वो जाता है परमेश्वर से इच्छा पूछता है, प्रभु इच्छा क्या? परमेश्वर आपको कभी नहीं रोका है कि आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं। मेरे बात अगर दूसरे मिनिस्ट्री के पास जा रहे हैं, परमेश्वर नहीं बोलता आखिर वो तो मेरे पास ना आ रहा। मिनिस्ट्री आपकी अलग अलग हो सकती है लेकिन परमेश्वर तो हम लोग का सिर एक ही है ना। परमेश्वर बोलेगा नहीं तू फलना मिनिस्ट्री में जा रहे हो इधर मत आओ, तुम उधर ही रहो, नहीं, परमेश्वर वो बोलेगा। वो आपकी भूख को जानता, वो जानता है कि तुझे यहाँ से कुछ चाहिए, यहाँ मिलेगा, तू यहाँ आ जा, है ना। वो अलग नहीं करता, वो सुनता है, क्योंकि वो हृदय में बोलता है कि हाँ यहाँ चला जाना चाहिए। वो और पूछता है परमेश्वर से, हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है? बहुत बार होता है कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना नहीं जानते। अभी मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि मॉब लिंचिंग बहुत हुई है उड़ीसा में। बहुत लोगों ने एक 14 साल के बच्चे को मार दिया। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे नवयुवकों को हानि पहुंचाई गई क्योंकि वो वचन फैला रहे। क्या होता है जब हम जो मूर्ख हैं वो क्या प्रार्थना करने लगेंगे, हे प्रभु ऐसा ना हो, ये सताहट ना आने पाए। परंतु जो बुद्धिमान है वो जानता वचन को, वो वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो कहता है कि मेरे नाम के कारण सताहट आएगी। परंतु अगर वो सताहट को आप प्रार्थना करके बोलेंगे ये सताहट ना आए, तो क्या आप सही प्रार्थना कर रहे हैं? जी हाँ, आप सही प्रार्थना नहीं कर रहे। आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हे प्रभु तेरी इच्छा है कि हम लोग सताहट को सहे, तो मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं इस सताहट को सह। अगर आप डर रहे हैं ना तो आपका वचन पूरा नहीं हो रहा, आप में डर की आत्मा नहीं दी गई है, परंतु आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब शैतान ने आपके इस हृदय में खोखला कर दिया और आपको परमेश्वर के वचन ठीक से पहुंचने नहीं दे रहा। अगर आप परमेश्वर की जान रहे तो आप बिल्कुल जानोगे कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी होगी, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब अपनी भविष्यवाणी करते कि मैं सूली पर चढ़ाया जाऊंगा, मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाए, पतरस के आके बोलता है प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। यीशु तुरंत से कहता है दूर हट शैतान, मेरे पास से चला जा। क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर शैतान है, वो चाहता है कि तू मरे नहीं, जबकि यीशु अपनी मृत्यु को जानता है, क्योंकि मेरी मृत्यु के द्वारा बहुतों का उद्धार होगा। परंतु पतरस ऐसा नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि अंदर में उस टाइम शैतान है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगते। तो बुद्धिमान क्या होता है? वो सुनने के लिए कहा जाता है। अभी जैसा जो भी बातें हो रही संसार में, वो जाता है हे प्रभु आपकी इच्छा क्या? मैं आपको प्रिय बताना चाहूँगा, जब भी आप प्रार्थना किए बकर 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 परमेश्वर के सामने मत, आप उसके सामने अपनी बातों को खोलें और चुपचाप से उसके बस खामोश रहे। परमेश्वर आपकी इच्छा बताएगा,
अगर आप वचन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। उसके सामने चुप रहना भला है। जब हम उसके सामने उसकी अगुवाई मांगते हैं तो वो हमें बताता है। तो मूर्ख सीधा उतावली करता है, परंतु जो बुद्धिमान है, जिसे परमेश्वर बोलता है, वो सुनता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, सावधानी से चलना, उसका यही एक सार है। मैं छोटी सी बातों में आपको समझाने की कोशिश क्यों हूँ कि आप जब परमेश्वर की संगति में आए तो अपनी जो चाल चलन है उसको आप सावधानी से चलें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कानों को स्ट्रॉन्ग रखें। और जब आप अपने कानों के द्वारा परमेश्वर से सुनते हैं तो आप निश्चय ही आप सही रास्ते पे चलें। अन्यथा मैं बहुतों को देखा हूँ बैकस्लाइड हो जाना। वे शुरू में इतनी ऊर्जा के साथ आते हैं, परंतु जैसे ही वो परीक्षा में आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो शक्ति है, अपना जो ऊर्जा है, वो उतावली में व्यर्थ कर दी। बेशक परमेश्वर आपको सिर बनाया, ऊंच नहीं, तो आप धैर्य रखें, क्योंकि वचन खुद बोलता है वो तुम्हें शिरोमणि बनेगा। उसके सामर्थ्य हाथों के नीचे दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बने। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप आज से सुनने के लिए उसके समीप जाएं। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की यीशु।